ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ेंगे मैनेजर इकोनॉमिक्स और उसके नेचर और उसके स्कोप क्या क्या होते हैं। तो नेचर और स्कोप पढ़ने से पहले हम पढ़ते हैं कि उस मैनेजर इकोनॉमिक्स मतलब कि प्रबंधकीय अर्थशास्त्र होता क्या है और ये ऑर्गेनाइजेशन और बिजनेस में कैसे हेल्पफुल भी रहता है और कैसे काम करता है। तो मैनेजर इकोनॉमिक्स क्या है? मैनेजर इकोनॉमिक्स एक ऐसा टूल है जो कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, फर्म या कंपनी या जो भी जितनी भी और फर्म्स रहती है, कंपनीज रहती है, उसमें सॉल्यूशन प्रोवाइड करने का काम करता है। न्यू टेक्निक्स को भी लॉन्च करता है। नई नई टेक्निक्स के थ्रू जो ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का काम कौन करता है? मैनेजर इकोनॉमिक्स करता है। आगे हम पढ़ते हैं उसके नेचर, उसके क्या क्या नेचर्स है। तो फर्स्ट नेचर है इट इज मैक्रो इकोनॉमिक कैरेक्टर। मैनेजर इकोनॉमिक्स कैसा है? मैक्रो इकोनॉमिक कैरेक्टर है। मतलब कि मैक्रो इकोनॉमिक कैरेक्टर से मतलब है छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को लेकर के उसका डिसीजन प्रोवाइड करना और छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को समझते हुए उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करना कौन करता है? मैक्रो इकोनॉमिक्स करता है। सेकेंड है गोल ओरिएंटेड। मतलब कि जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो कैसे काम करता है? उसका एक कोई ना कोई गोल होता है। प्रॉब्लम को सॉल्व करने का गोल हो, प्रॉफिट कमाने का गोल हो या फिर प्रॉब्लम्स को करेक्ट करने का गोल हो। तो मैनेजर इकोनॉमिक्स क्या करता है? एक गोल ओरिएंटेड रहता है। मतलब कि जिसका कोई ना कोई लक्ष्य या प्रावधान होता ही होता है। थर्ड नेचर है हमारा प्रैग्मैटिक। प्रैग्मैटिक मतलब व्यवहारिक। मैनेजर इकोनॉमिक्स जो है वो एक व्यवहारिक टूल है। मतलब कि ये सिर्फ इकोनॉमिक्स से रिलेटेड ही नहीं बल्कि जितने भी फॉर्म्स में, ऑर्गेनाइजेशन में जो भी इन्वॉल्वमेंट होता है, आसपास का जो भी वातावरण रहता है, उस प्रॉब्लम को भी सॉल्व करने का काम कौन करता है? मैनेजर इकोनॉमिक्स करता है। तो मैनेजर इकोनॉमिक्स का थर्ड नेचर क्या कहता है कि मैनेजर इकोनॉमिक्स जो है वो व्यवहारिक टूल है, मतलब कि प्रैग्मैटिक टूल है। फोर्थ नेचर क्या है? बोथ कॉन्सेप्चुअल एंड मैट्रिकल। मतलब मैनेजर इकोनॉमिक्स जो है वो किस पे डिपेंड करता है? कॉन्सेप्चुअल का मतलब होता है यहाँ पे अवधारणात्मक और मैट्रिकल का मतलब होता है भौतिक। मतलब कि मैनेजर इकोनॉमिक्स ऐसा ही नहीं कि जो भी धारणा हमने मन में बना रखी है सिर्फ उससे ही उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है या उससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम रहती है उसको सॉल्व करके डिसीजन लेता है। साथ ही साथ ये मैट्रिकल प्रॉब्लम जो कि ज्योग्राफिकल भौतिक प्रॉब्लम जो रहती है उसको भी सॉल्व करने का काम कौन करता है? मैनेजर इकोनॉमिक्स करता है। नाउ लास्ट वन नेचर इज कंसर्न विद डिसीजन मेकिंग। साथ ही साथ मैनेजर इकोनॉमिक्स में मैंने आपको पहले भी बताया ये गोल ओरिएंटेड रहता है। तो ये कोई ना कोई डिसीजन तो प्रोवाइड करता ही है। हमारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बाद जो भी उसका डिसीजन मिलता है या निकलता है तो उसको प्रोवाइड करने का या उससे बाहर निकलने का या उससे रिलेटेड जो भी डिसीजन लेने का काम कौन करता है? मैनेजर इकोनॉमिक्स करता है। तो ये 5 जो है ये नेचर थे या कहा जा सकता है कि ये कैरेक्टरिस्टिक्स है किसके? मैनेजर इकोनॉमिक्स के, कि इसके तहत या इससे रिलेटेड मैनेजर इकोनॉमिक्स जो है वो काम करता है। अब हम आगे पढ़ेंगे इसके कुछ स्कोप्स। स्कोप मीन्स क्या क्या चीजें हम आगे इसको मैनेजर इकोनॉमिक्स की हेल्प से बढ़ा सकते हैं। तो हमारा पहला स्कोप है डिमांड एनालाइज एंड फोरकास्ट। जो मार्केट में प्रोडक्शन की डिमांड है, प्रोडक्ट की डिमांड है, जो प्रोडक्ट मार्केट में चल रहा है उसकी क्या डिमांड है, उसे हम कैसे मार्केट में ला सकते हैं, इसको पहले से एनालाइज करना और फोरकास्ट करना। फोरकास्ट करना मतलब पहले से अनुमान लगा लेना कि कोई भी बिजनेसमैन, फॉर एग्जांपल या मैं आपको एक उदाहरण दूं कि अगर कोई भी बिजनेसमैन मार्केट में कोई बिजनेस ओपन करता है या मार्केट में कोई शॉप ओपन करता है तो पहले से अनुमान लगा लेता है या पहले से वो थोड़ा सा एनालाइज कर लेता है कि वो उसका प्रोडक्ट जो है मार्केट में लॉन्च करेगा वो तो वो बिकेगा या ना बिकेगा, किस कॉस्ट प्राइस बिकेगा, कितनी उसकी कॉस्ट प्राइस लग सकती है, कितनी उसकी सेलिंग प्राइस लग सकती है और क्या क्या ट्रांसपोर्टेशन का या जो भी खर्चा है वो कितना आ सकता है। तो इसको पहले से प्रोडक्ट की डिमांड के अकॉर्डिंग फोरकास्ट कर लेना या एनालाइज करना भी मैनेजमेंट इकोनॉमिक्स ही करता है।
जब कोई शॉप या बिजनेस ओपन करेगा तो उसका कोई ना कोई कॉस्ट तो जरूर लगेगा। तो कॉस्ट को पहले से एनालाइज करने का काम भी कौन करता है? मैनेजर इकोनॉमिक ही करता है कि आखिरकार उसकी कितनी कॉस्ट जो है उस प्रोडक्ट को प्रोडक्शन करने में लग सकती है। लाइक कितनी कॉस्ट उसको बनाने में लग सकती है, कितनी कॉस्ट जो है उसको ट्रांसपोर्टेशन में खर्चा आ सकता है, ये सारी चीजें जो है वो कॉस्ट में इंक्लूड होता है। तो उसको कॉस्ट का भी एनालाइज करने का काम कौन करता है? मैनेजर इकोनॉमिक ही करता है। थर्ड है प्रोडक्शन एंड सप्लाई एनालिसिस, मतलब उत्पादन करना और फिर उसका सप्लाई करना। मान लो हमने कोई भी वस्तु या कोई सी भी वस्तु का उत्पादन कर लिया, फिर उसको सप्लाई हम कैसे करेंगे, कैसे उसको मार्केट में लाया जाएगा, कैसे वो कस्टमर को दिखाया जाएगा, कैसे वो कस्टमर तक पहुंचाया जाएगा, इसका भी एनालाइज करने का काम कौन करता है? मैनेजरी इकोनॉमिक ही करता है। मैनेजर इकोनॉमिक में फोर्थ जो स्कोप है वो है प्राइसिंग डिसीजन पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस। जो भी प्राइस से रिलेटेड जो भी डिसीजन रहता है कि हमारा जो मार्केट में प्रोडक्ट लॉन्च होएगा तो उससे रिलेटेड कितना प्राइस लगेगा, या उसकी क्या डिसीजन होगा, या किस प्राइस पे वो बेचा जाएगा, या उससे हमें कितना प्रॉफिट आना होगा, ये सारी चीजें कौन तय करता है? मैनेजर इकोनॉमिक ही तय करता है। वो एक तो पॉइंट है प्रॉफिट मैनेजमेंट। अब मैनेजर इकोनॉमिक्स क्या करता है? ये सारी चीजें तो करता ही है, साथ में प्रॉफिट का भी मैनेजमेंट का काम कौन करता है? मैनेजर इकोनॉमिक ही करता है कि हमारे बिजनेस में कितना प्रॉफिट होने वाला है, कितना उसको बाद में मिलने वाला है, और इससे क्या क्या फायदे हो सकते हैं, हम आगे अपना बिजनेस कैसे बढ़ा सकते हैं, ये भी प्रॉफिट मैनेजमेंट का काम भी कौन करता है? मैनेजर इकोनॉमिक ही करता है। लास्ट एंड लीस्ट वन स्कोप कौन सा है? कैपिटल मैनेजमेंट। अब भैया कोई भी प्रोडक्शन हम प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करेंगे तो थोड़ी सी पूंजी तो हम शुरुआत में लगाएंगे ही, आगे चल के जो हमें प्रॉफिट हुआ है उस प्रॉफिट को हम आगे पूंजी में और लगा सकते हैं, लेकिन शुरुआत करने के लिए हमें कोई ना कोई पूंजी की आवश्यकता होती है। तो शुरुआती पूंजी को कैसे हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, सही तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रॉफिट कमा सकें, तो ये किसका काम करता है? कैपिटल मैनेजमेंट का काम भी करता है। तो आज हमने सीखा कि मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, उसके क्या क्या नेचर्स हैं और उससे क्या क्या स्कोप है, और इसके तहत मैनेजर इकोनॉमिक्स जो है वो प्रॉब्लम सॉल्व करने का भी काम करता है कि कैसे कोई बिजनेस से रिलेटेड या फर्म से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है उनको सॉल्व भी करता है, साथ ही साथ वो सारी चीज़ों को पॉडकास्ट करके भी कर चलता है। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। अब हम नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे अगले नए टॉपिक के साथ।